हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं डीपी पाठशाला यानी कि डीएलएड पाठशाला दोस्तों डीएलएड पाठशाला पे हम लोग डीएलएड बीटीसी के सभी विषय बिल्कुल ही मुफ्त और बिल्कुल ही आसान भाषा में पढ़ाई करते हैं। चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या फिर इंग्लिश मीडियम के, उससे फर्क नहीं पड़ता बच्चों, क्योंकि हम आपको पढ़ाते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में, ताकि आपको हर टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ सके। अगर आप ढूंढ रहे हो डीएलएड के सभी विषयों के सटीक, सरल और पूरी तरीके से नोट्स आधारित वीडियोस, तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आ गए हो। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और हमारा टेलीग्राम चैनल डीएलएड पाठशाला को जरूर से ज्वाइन कर लें। वहां पे आपको नोट्स, पीडीएफ सारी चीज के आपको मिल जाएंगे। ठीक है, प्रिंट आउट वाले भी नोट्स आपको हैंड रिटन भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम लोग आज मैथ्स थर्ड सेमेस्टर पढ़ने वाले हैं। साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, आज है क्लास 12। ठीक है, हमने दो क्लासेस ऑलरेडी इस पे कर ली है। हमने देखा है कि क्या चीज होता है साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज। फिर हमने उस पे काफी सारे क्वेश्चंस भी हमने किए हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने देखा था कि किस क्वेश्चन था, किस राशि पर 5% 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज आपका 164 रुपया होगा। ठीक है, तो इसका हमने ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। आप लोगों को याद है ना सारी चीजें, फॉर्मूला वगैरह जो हमने सारी चीजें आपको करवाई थी। ठीक है, आइए फिर दोस्तों आगे की क्लास हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं थोड़ा लघु उत्तरीय वाला क्वेश्चन। ठीक है, यानी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो 2 नंबर में आपके आते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है दोस्तों, आ गया क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16,000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से एक बटा दो, ठीक है, यानी एक और फिर एक आधा वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज जो है आपका छमाही दे है। छमाही दे है मतलब दे है, ये या होगा यहाँ पे। ठीक है, या होगा। ठीक है, यानी ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आपको, क्वेश्चन क्या कह रहा है, पेन दूसरा पेन ले लेते हैं। ठीक है, व्हाइट ले लेते हैं, आ जाओ। आज थोड़ा आपको डिफरेंट रहेगा। 16,000 का वार्षिक ब्याज का 10% वार्षिक, यानी प्रिंसिपल आपको दे दिया क्या, पी दे दिया आपको 16,000। ठीक है, 16,000 पी दे दिया आपको। फिर क्या कह रहा है, 10% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी रेट क्या है, 10% वार्षिक ब्याज ईयरली बता रहा है ये। ठीक है, कि दर से एक एक बटा दो यानी टाइम क्या है आपका, टाइम आपका क्या है, टाइम इज इक्वल टू एक एक बटा दो, यानी ये क्या हुआ, 2 और 2 और ये 3, यानी 3/2। ठीक है, का वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि जो ब्याज है वो आपका छमाही दे है। ठीक है, ठीक है, अब हमको बता रहा है आपको कि रेट आपको 10 है, हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है छमाही वाला आपका चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज यानी सीआई निकालना है आपको। ठीक है, और छमाही वाला, छमाही मतलब साल में 2 बार यानी 6 6 महीने वाला। ठीक है, तो हमने क्या फॉर्मूला देखा था, हमने देखा था ए इज इक्वल टू टी 1 + R/100 अपॉन टी। ठीक है, फिर हमने देखा था कि अगर जितना अगर छमाही होगा तो क्या हो जाएगा, R/2 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, और टी टी का हम 2T लिख देंगे यहाँ पे, है कि नहीं, है कि नहीं दोस्तों। ठीक है, तो आइए उसी चीज को हम सॉल्व कर लेते हैं, बस उसी को सॉल्व करना और कुछ थोड़ी ना है इसमें। आइए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, पेन यहाँ से थोड़ा पतला करते हैं और यहाँ से ग्रीन पेन ले लेते हैं। ठीक है, तो रख दो फॉर्मूले में। ए इज इक्वल टू पी क्या है आपका, 1600, 16,000। बड़ा वाला ही सही था ना। आज दूसरे ऐप पे करा रहा हूँ, तो अगर कोई दिक्कत रहेगा तो आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे 16,000 आ गया। ठीक है, 1 + आर क्या है आपका, R/2 यहाँ करना है, R/2 करना है ना, तो R/, क्या 10 है आपका, तो यहाँ 10/2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और अपॉन 100 हो जाएगा। थर्ड सेमेस्टर आप लोग कर लोगे। ठीक है, और यहाँ 2T है, 2T मतलब 3/2 आपका था। एक सेकेंड रुक जाओ, इधर क्या था आपका, 3/2 था, इंटू हमने 2T कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया ये दोस्तों, ये आपका हो गया 16,000। इधर हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये 1 + 1/20 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। ये 2 से ये 2 कट गया, अब बचा क्या, 3। समझ में आया कि नहीं। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आओ देखते हैं सॉल्व कैसे करते हैं। 16,000 यहाँ पे है। ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है ना, हाँ। ब्रैकेट 1 + सॉरी 1 + नहीं, इसको हम सॉल्व कर देते हैं ना, एलसीएम ले लेते हैं। आप यहाँ पे आ जाओ, एलसीएम लेते हैं 20, और 20 और 21, एक आपका 21, 21/3। ठीक है, यानी क्या हो गया है इसका आंसर। अभी इसको और सॉल्व करते हैं। ये क्या है, 16,000 है, और ये 21 का पावर है क्यूब,
और यहाँ पे 20 इंटू 20 है, 20 इंटू 20 है। ठीक है, दिख रहा है ना आप लोगों को। एक जीरो से ये कटा, एक जीरो से ये कटा, एक जीरो से ये कटा। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 होता है। और यहाँ 16 है, तो ये पूरा काट दोगे तो 8 दूनी 16 होता है। ठीक है, यानी क्या होगा आपका आंसर? 21 का क्यूब, ए इज इक्वल टू क्या होगा? 21 का क्यूब इंटू, यहाँ क्या बचा था आपका? 2 बचा था। ठीक है, इंटू 2। ठीक है, अब 21 का क्यूब निकाल दो बच्चों। 21 का क्यूब क्या होगा? निकाल देते हैं। 21 2023 का क्वेश्चन था ये, समझे? देख लो कितना आसान क्वेश्चन है। 21 को हम क्यूब निकालते हैं 21 21 से। ठीक है, तो आपका ये हो गया 21, और 21 दूना 42, 42। ठीक है, तो 1 4 और 4, फिर आपका 21 से होगा क्योंकि क्यूब है, तो ये क्या होगा? 4 4 1, और फिर क्या होगा? 8 8 2। ठीक है, 2 8 8, तो ये क्या हुआ? 1 4 5 6, 8 4 12, और 8 1 9, यानी 9 2 6 1, यानी 9 2 6 1 इंटू 2। अब इसको भी मल्टीप्लाई कर लो, तो 9 2 6 1 क्या होता है? 9 2 6 1 इंटू 2 क्या होता है? तो 2 1 जा 2, 6 2 जा 12, 1 और 2। ठीक है, 2 2 जा 4 1 5, और 9 2 जा 18, यानी 18,500, 18,522। ठीक है, ये आपका क्या होगा? अमाउंट हो गया। अमाउंट क्या होता है? मूलधन जो होता है, सॉरी मिश्र धन जो होता है। ठीक है, हमसे पूछा क्या था? हमसे पूछा था चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है, हमको दिया प्रिंसिपल, मूलधन हमको 16,000 दिया है। ठीक है, तो चक्र अमाउंट क्या होता है? मूलधन जो होता है, यानी अमाउंट जो मिश्र धन जो होता है, अमाउंट जो होता है वो क्या होता है? आपका मूलधन। ठीक है, मूलधन प्लस ब्याज होता है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू ए माइनस पी। ठीक है, मूलधन इधर चला जाएगा तो ए माइनस पी हो जाएगा कि नहीं दोस्तों? ए कितना आपका आया है? 18,522। पी कितना था आपका? 16,000 था कि नहीं? बचा कितना? 6 7 8 होता है, यानी 2,522 बचा आपका। तो 2,522 आपका उत्तर हो गया। समझ में आया दोस्तों कि नहीं? ये आपका क्या है? ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज है, 2,522। ठीक है, देखो कितना आसान क्वेश्चन था। 2 मिनट भी नहीं लगा आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में, और 2000 सोचिए 2023 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। समझिए दोस्तों, 2023 में ये क्वेश्चन आया है, एकदम हलवा क्वेश्चन, कुछ नहीं करना था आपको। 10% का वार्षिक ब्याज दर दिया हुआ था, प्रिंसिपल आपको दिया हुआ था। ठीक है, आपको बोला है 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज याद करिए, और इस तरीके से कि ब्याज जो है वो छमाही दे हो, छमाही में आपका ब्याज लगे। ठीक है, हर छमाही में आपको ब्याज देने पड़े। ठीक है, तो हमने जो फॉर्मूला था वो हमने लगा दिया। और जब हमने छमाही करते हैं तो क्या करते हैं? r/2 कर देते हैं, और यहाँ जो 2 होता है उसी को 2t कर देते हैं। ठीक है, अगर ये आपका, अगर हर हर 4 महीने पे होता तो यहाँ पे 3 कर देते हैं। ठीक है, समझ में आया बच्चों के नहीं? समझ में आया? समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। कर लोगे हम इस तरीके का क्वेश्चन? कर लोगे तो वीडियो को लाइक करो, और इसी बात पे आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, ज्यादा नहीं है, आसान आसान क्वेश्चन है, और आराम से हलवा तरीके से होगा। 2017 वाला क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। ठीक है, 2017 में ये क्वेश्चन आया है। कौन सा क्वेश्चन है? प्रश्न 2। ठीक है, आओ बताते हैं आपको, लिख लेता हूं मैं पहले। आ जाओ दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आ गया आपका। कहाँ गया पेन? ठीक है, यहाँ पे आपका पेन आ गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, ये आपका कब आया? 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? 400 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2017 का क्वेश्चन है। कैसे होगा दोस्तों? आइए देखते हैं। ठीक है, क्या क्या चीजें इसने दी हुई है। बोल रहा है 400 का, यानी प्रिंसिपल आपको दे दिया, मूलधन आपको दे दिया 400। ठीक है, पहली चीज। 5% का वार्षिक ब्याज, यानी रेट क्या दे दिया आपको? 5%। ठीक है, 5% वार्षिक ब्याज, यानी ईयरली है ये। ठीक है, की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, यानी टाइम क्या है? 2 वर्ष। सिंपल सा कुछ क्वेश्चन, इसमें कुछ करना ही नहीं है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? ठीक है, अमाउंट क्या होता है? अमाउंट इज इक्वल टू, हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? P 1+R/100 का पावर T। ठीक है, ये होता है आपका A का। ठीक है, तो A हम निकाल लेते हैं, अमाउंट निकाल लेते हैं, यानी मिश्र धन हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आओ सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को बिना किसी देरी के। ठीक है, 400 हो गया ये। बताओ 2017 में ये क्वेश्चन, इतना हलवा क्वेश्चन आया था। 1+R क्या है? 5 अपॉन 100। ठीक है, अपॉन टी क्या है? क्या 2 है। ठीक है, तो अब क्या होगा आंसर? 400, ये क्या हो गया? 1/20 हो गया, 1/20, और ये क्या हो गया? 2 पावर 2। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिखेंगे 400, ये क्या हो गया? 21/20 हो गया।
पावर हो गया 2। ठीक है, अब क्या होगा, अब आओ सॉल्व करते हैं आगे की तरफ बिना किसी देरी के। ठीक है, 400 ये है, यहाँ पे क्या हुआ 21 इंटू 21 है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है 20 इंटू 20, यानी 2 2 जा 4, यानी ये 400 ही लिखा है एक तरीके से। ठीक है, तो ये काट दो इस तरीके से, 1 0 1 0 ये काट दिए, 2 2 जा 4 होता है और ये 4 इधर है तो यहाँ कट गया, यानी 21 का स्क्वायर आपका आंसर हो गया। 21 का स्क्वायर क्या होता है आइए निकाल लेते हैं, अभी हम पिछली क्लास में निकाला था हमने पिछली वाले क्वेश्चन में। ठीक है, क्या हो गया 21, और 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, कितना होता है 1 4 और 4, यानी आपका आंसर क्या हो गया, अमाउंट क्या आ गया, अमूल मिश्र धन दो है वो आपका क्या आ गया 441 आ गया। यानी बच्चों हमको चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, सी आई इक्वल टू क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज, अमाउंट यानी मिश्र धन माइनस मूलधन यानी ए माइनस पी। ए क्या था आपका 441 माइनस पी क्या था 400, यानी सी आई क्या बना आपका 41। ठीक है, 41 आपका आंसर आ गया, समझ में आया बच्चों। तो चक्रवृद्धि ब्याज आपका कितना आया 41 आपका आंसर आ गया, समझ में आया। दो कितना हलवा क्वेश्चन था, 2 नंबर में आपको आया हुआ था, 2 मिनट भी हम लोग को नहीं लगा सॉल्व करने में, है कि नहीं। कुछ था इसमें, इसमें कुछ था, इसमें तो आपको वो भी नहीं बोल रहा था कि हर 6 महीने में ब्याज लगना है, कुछ नहीं है, पूरी पूरी सीधा सीधा क्वेश्चन आपको दे दिया है करने के लिए और आप लोग कर लोगे। ठीक है, कर लोगे कि नहीं, कर लोगे तो वीडियो को लाइक करिए तुरंत। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा आइए देखते हैं, लिख लेता हूं पहले मैं, आ जाइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक राशि 16 वर्ष में साधारण ब्याज से दुगनी हो जाती है। ठीक है, वार्षिक दर क्या होगी इसकी, यानी क्या बोल रहा है, एक राशि है, राशि क्या है, राशि यानी मूलधन बोल रहा है, यानी प्रिंसिपल जो है आपको क्या बोल रहा है, प्रिंसिपल बोल रहा है कि एक्स है मान लीजिए। ठीक है, ठीक है, कह रहा है एक्स जो है वो 16 वर्ष में साधारण ब्याज से दुगनी हो जाती है, यानी उसमें साधारण ब्याज लगेगा, आपको पता चल गया, यानी सिंपल इंटरेस्ट आपको लगेगा। सिंपल इंटरेस्ट वाला तो क्वेश्चन और आसान है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट लगेगा, साधारण ब्याज से वो दुगनी हो जाती है, यानी उसको अमाउंट क्या, मिश्र धन जो होगा वो क्या होगा दुगुना हो जाएगा, यानी 2 2x हो जाएगा कि नहीं दोस्तों। ठीक है, वार्षिक दर क्या होगी उसका पूछ रहा है कि वार्षिक दर, यानी रेट पूछ रहा है कि रेट क्या होगा, रेट क्या होगा। टाइम आपको दे दिया 16 वर्ष, कितना दे दिया 16 वर्ष, 16 ईयर, और निकाल लेते हैं, कुछ नहीं करना है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, एस आई इज इक्वल टू क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है आपका साधारण ब्याज, पी इंटू आर, भूल गए होगे ना आप लोग, क्योंकि आप लोग चक्रवृद्धि ब्याज वाला क्वेश्चन कर रहे थे, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, है कि नहीं। पी क्या है आपका, पी क्या है आपका, पी है आपका एक्स, आर क्या है आपका, निकालना है हमको आर, वार्षिक दर निकालना है ना आर, और इंटू टी क्या है, टी आपका है दोस्तों, टी क्या है, टी आपका है 16x 16। ठीक है, अपॉन 100। ठीक है, और इज इक्वल टू एस आई, एस आई क्या है, अब यहाँ पे देखो आपको पी दिया है, पी दिया है आपको एक्स, ठीक है, पी दिया है एक्स, ए दिया है आपको 2x, तो एस आई जो होता है ऐसे भी तो निकलता है ए माइनस पी होता है कि नहीं दोस्तों, यानी मूल मिश्र धन माइनस मूलधन, यानी 2x माइनस एक्स, यानी आपका एस आई क्या हो गया एक्स हो गया। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट जो है चक्रवृद्धि ब्याज सॉरी साधारण ब्याज जो है वो क्या है एक्स है, यानी हम क्या लिख सकते हैं इसको, एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू आर इंटू 16 अपॉन 100। ठीक है, लिख लिए कि नहीं लिख लिए दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ x है और इधर भी x है, तो x से x कैंसिल हो गया, यानी यहाँ क्या बचा 1 बचा। ठीक है, तो ये क्या होगा 1 इज इक्वल टू आर इंटू 16 अपॉन 100। ठीक है, यानी r की वैल्यू क्या हो गई दोस्तों, r की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, क्या होगा 100 इधर चला जाएगा, 100 इंटू 1। ठीक है, तो आपका क्या हो गया 100 अपॉन 16 हो गया। ठीक है, 100 अपॉन 16 क्या होता है, और मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, 2 8 जा 16 50 बार गया, 2 4 जा 8 25 बार गया। ठीक है, 25/4 आपका आ गया आंसर, यानी आर क्या है, आर इज इक्वल टू 25/4। इसको ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे, तो 25 को हम क्या करते हैं, 25 को हम 4 से डिवाइड करते हैं, 5 चौके 20। ठीक है, बचा आपका क्या, नहीं 6 4 जा 24 सॉरी 24, बचा क्या एक, यानी हम इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे मिक्स फ्रैक्शन में, कैसे लिखेंगे इसको मिक्स फ्रैक्शन में हम लोग लिखेंगे 4, और ये आपका 6 जो आपका भागफल होता है वो आपका 6, और जो शेषफल होता है ये इधर लिखते हैं, यानी 6 1/4 आपका उत्तर हो गया, समझे। या फिर आप 25/4 लिखो, या फिर 6 1/4 लिखो, आपका यही उत्तर हो गया। ये आपका क्या है, ये आपका दर है, यानी परसेंटेज है, वार्षिक दर है, समझे। समझ में आया कि नहीं, देखो हलवा क्वेश्चन था कि नहीं, कुछ इसमें करना था, कुछ नहीं करना था, फालतू का बस क्वेश्चन है इतना।
समझ में आया? कर लोगे बच्चों? कर लोगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चौथे क्वेश्चन पे, ठीक है। हम आपको क्वेश्चन ही करवा रहे हैं, क्वेश्चन इसलिए करवा रहे हैं जिससे आपकी तैयारी हो जाए। आप लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तो मैथ्स आपसे हिलेगा नहीं। आप सोच रहे हैं कि हम आपको करा दे रहे हैं तो आपको समझ में आ जा रहा है तो सब चीज सही है, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप सीधे एग्जाम में कर लेंगे, वो बात गलत है। एग्जाम में आपसे हिलेगा नहीं अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए रहोगे, ठीक है, भले आपको कितना भी नॉलेज है, ठीक है। और फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लिख लेता हूँ चौथा वाला। ठीक है दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि कितने वर्ष में, यानी टाइम पूछ रहा है। पहली बात तो सीधे लिख दो, टाइम पूछ रहा है, ठीक है, टी पूछ रहा है आपको। कितने वर्ष में 1200 की राशि, यानी प्रिंसिपल आपको दे दिया, मूलधन जो है आपका वो क्या है, 1200 है, ठीक है, की राशि 5% वार्षिक साधारण साधारण ब्याज दिया, यानी सिंपल इंटरेस्ट हमको निकालना, सिंपल वाला फॉर्मूला है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 5% वार्षिक ब्याज, यानी रेट जो है आपका वो क्या है, 5% है ईयरली, ठीक है, की दर से 1800 हो जाएगी। 1800 हो जाएगी, यानी अमाउंट जो है, यानी आपका मिश्र धन जो है वो आपका 1800, यानी 1200 से 1800 हो जाएगी। टाइम आपको पूछ रहा है कितने साल में, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। और यहाँ पे एस आई इज इक्वल टू क्या होता है, एस आई यानी ए माइनस पी, ठीक है। ए माइनस मतलब मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन क्या था आपका, मिश्र धन आपका 1800 था, ठीक है। 1800 माइनस मूलधन क्या था आपका, 1200 था, ठीक है। इज इक्वल टू पी क्या है, पी हम 1200 है, ठीक है। आर क्या है आपका 5% है, और टी क्या है, टी हमको निकालना है, अपॉन 100, ठीक है। कितना हुआ दोस्तों, ये सॉल्व करोगे कितना होगा, 6 7 8 यानी 600 इज इक्वल टू, इसको हम काट दो, 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0, ठीक, 12 5 60, 60 टी, ठीक है। यानी टी इज इक्वल टू क्या हो गया, 600 डिवाइड बाई 60, ठीक है। ये कितना होगा, 6 10 60, ठीक है। आपका टी क्या हो गया, 10 साल हो गया, ठीक है, 10 ईयर्स हो गया बच्चों, ठीक है। यानी 10 साल में आपका 1200 की जो राशि है वो 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1800 रुपए हो जाएगी, समझे। आंसर आपका क्या आ गया, आंसर आ गया आपका 10 ईयर। कितना समय लगा, एक मिनट से ज्यादा लगा, नहीं लगा ना। बस आपको सारी चीजें आपको पता चल गई है, आपको सीधे फॉर्मूले में लिखना है, आपको आंसर आ जाना है कि नहीं। कर लोगे? कर लोगे तो 3 4 क्वेश्चन और कराते हैं, ठीक है। कुछ हम आपको मिश्र धन, हम चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों तरीके का क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। टेंशन की बात नहीं है, कल हम लोग क्लास लेंगे। कल कौन सी क्लास लेंगे, हम लोग बैंकिंग का ज्ञान वाली क्लास लेंगे, ठीक है। 4th चैप्टर हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, आज यहीं तक रहेगा, ठीक है। आगे 3 4 क्वेश्चन और अभी हम करवाते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा क्वेश्चन है आज का, ठीक है। हम क्वेश्चन से ज्यादा करवाते हैं, बातचीत नहीं करते हैं आपसे ज्यादा। आ जाओ बच्चों, क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है आपका, कोई धन है 4% में 8 4 वर्ष में 8% साधारण ब्याज की दर से 6600 हो जाता है, तो धन ज्ञात करिए, यानी प्रिंसिपल। कोई धन यानी प्रिंसिपल आपका है, ठीक है। यानी क्या कह रहा है, ये कह रहा है प्रिंसिपल, दूसरा पेन लेने क्या, हाँ देखो, प्रिंसिपल बोल रहा है कि प्रिंसिपल क्या है, ठीक है। कोई धन है यानी प्रिंसिपल है कुछ, ठीक है, 4 वर्ष में, यानी ईयर दे दिया आपको, ईयर क्या दे दिया, टाइम आपको क्या दे दिया, 4 वर्ष। 8% आपका साधारण ब्याज, यानी रेट आपको क्या है, 8% की दर से 6600 हो जाता है, यानी मिश्र धन यानी अमाउंट जो है वो क्या हो जाता है आपका, 6600 हो जाता है, ठीक है। तो आपका धन ज्ञात करिए, यानी आपको पी पूछ रहा है कि पी क्या होगा, ठीक है। मूलधन आपसे पूछ रहा है क्या होगा, मिश्र धन आपको दे दिया है, ठीक है। तो एस आई इज इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पी है क्या, पी को हम मान लो एक्स, ठीक है। तो एक्स इंटू आर आपका 8 इंटू टी आपका 4 अपॉन 100, ठीक है। कर लोगे बच्चों इतना, आओ आगे चलते हैं, ठीक है। यानी एस आई इज इक्वल टू क्या हुआ, 2 2 जा 4 और ये 50, ठीक है, 2 1 जा 2, ये आपका 25 हो गया, ठीक है। यानी आपका क्या हुआ, 8x/25 हुआ कि नहीं हुआ एस आई, ठीक है। अब दोस्तों एस आई क्या होता है, एस आई होता क्या है, एस आई क्या होता है, अमाउंट माइनस पी होता है कि नहीं। अमाउंट क्या था आपका 6600, माइनस पी क्या था एक्स, ठीक है। यानी हम 8x/25 को हम बराबर लिख देंगे 6600 माइनस एक्स के, ठीक है। अब क्या करना, आपको सॉल्व करना, कैलकुलेशन है सेकंड सेमेस्टर वाला, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप कर दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या होगा, आइए बताते हैं आपको। पेन लेते हैं यहाँ पे व्हाइट व्हाइट वाला, जिससे आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ये 1 हो गया, ठीक है। तो क्या हुआ, 25 इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। यहाँ पे 8x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से 8x इज इक्वल टू 25 इंटू 66,
कितना होता है 6600, ठीक है। तो 25 × 66 कर देते हैं, क्या होगा 6 5 30, 3 और 0, 6 5 30, 33, ठीक है। 330 हो गया। 66 दूना 2 6 12, 1 और 2 6 12, 13, ठीक है। 132, 0, 3 2 5, 3 3 6 और 1, यानी 1650 आपका ये हो गया। तो 1650 और 66 हमने कर लिया है ना, तो 2 0 और हम रहेगा, तो 2 0 हम इधर डाल देते हैं, ठीक है। माइनस 25 इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, तो 25 × x कितना होता है 25x, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? यानी अब हम क्या करेंगे, 25 माइनस 25 को इस साइड लाएंगे, तो क्या हो जाएगा +25 हो जाएगा, यानी 8x प्लस 25x इज इक्वल टू 165,000, ठीक है। 25 और 8 कितना होता है, 8 9 10 3 13, ठीक है, यानी 33, ठीक है। 33x इज इक्वल टू आपका 165,000, ठीक है। इतना आ गया कि नहीं आ गया दोस्तों? आंसर गलत आएगा क्या? 33 आ गया है। 33 नीचे अगर आ जाता है तो आंसर थोड़ा गलत भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन आंसर आपका सही जाएगा हमारे ख्याल से, क्योंकि हमने सही चीजें की हैं सारी, ठीक है। आ जाओ इधर मिटा देते हैं इसको, जगह नहीं है ना, तो इधर मिटा देते हैं हम इसको। एक सेकेंड रुक जाओ, आंसर तो सही आना चाहिए। कहाँ गया? बाउंड्री किससे बनाए? हाँ, इससे बना देते हैं, ठीक है। ये देखो बाउंड्री बन गई कि नहीं बन गई? आ जाओ बच्चों, सॉल्व करते हैं ये वाला क्वेश्चन हम लोग। 33x इज इक्वल टू 165,000 था, यानी x इज इक्वल टू क्या होगा, x इज इक्वल टू 165,000 अपॉन 33। 3 3 6, 6 5 11, 1 13, तो आपका ये क्या होगा 33, तो आपका कोई कहीं से नहीं जाएगा, रिकॉर्ड नहीं हुआ क्या? अरे देखो, अगर छूट गया होगा तो मैं फिर से बता देता हूँ। मैंने क्या किया था, यहाँ 33x इज इक्वल टू 165,000 आया था, ठीक है। हमने क्या लिखा, x इज इक्वल टू 165,000 डिवाइड बाई 33। 3 से हमने काटा, 3 11 जा 3 11 जा 33 होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया 3 5, 3 5 15, और फिर 3 5 15 और 000 आपका हो गया, ठीक है। फिर आपको क्या 11 है और यहाँ पे 55,000 है, तो 11 × 11 और 11 5 55, और फिर 3 0 आपका आ गया, यानी x इज इक्वल टू 5,000 आ गया। मूलधन आपका जो हमने p माना था, यानी मूलधन माना था, वो आपका 5,000 आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं छठा क्वेश्चन पे, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन कह रहा है अमर ने 800 रुपए 5% वार्षिक दर से उधार लिया, 3 बटा उधार लिया 3 1/2, ठीक है। ये आपका पूर्ण विराम है, ठीक है। 3 1/2 वर्ष बाद उसे कितनी राशि देनी होगी, ठीक है, पूछ रहा है। यानी अमर ने 800, यानी प्रिंसिपल आपको दे दिया क्या 800, ठीक है। 5% वार्षिक दर, यानी रेट क्या हो गया 5% ईयर वाला, ठीक है। उधार लिया, टाइम दे दिया आपको क्या 3 1/2, 3 1/2 कितना होता है 3 2 5, 3 2 6 और 1 7, यानी 7/2, ठीक है। वर्ष बाद उसे कितनी राशि देनी होगी, यानी अमाउंट पूछ रहा है, ठीक है। एसआई निकाल लो, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज क्या होगा, एसआई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पी क्या है 800, आर क्या है 5, टी क्या है 7/2 अपॉन 100, ठीक है। काट दो, डबल जीरो, 2 4 जा 8, ठीक है। क्या हुआ 4 × 5 × 7, 5 चौके 20, 20 × 7, 7 दूनी 14, यानी 140 रुपया आपका एसआई हो गया। यानी अमाउंट क्या हुआ, अमाउंट क्या होता है पी प्लस एसआई, यानी पी क्या हो गया आपका 800 प्लस एसआई आपका 140, कितना हुआ 940, ठीक है। तो टोटल आप उसको कितनी राशि देनी होगी, टोटल 940 रुपया उसको देनी होगी, ठीक है। समझ में आया? कितना आसान क्वेश्चन था, कुछ था इसमें? कुछ था ही नहीं, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन तो और आसानी से हो जाता है, ठीक है। दो क्वेश्चन और बचे हैं, दो क्वेश्चन और कराते हैं, ठीक है, इस चैप्टर का, ठीक है। आ जाओ, क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन आपका ये है 7वां क्वेश्चन, ठीक है। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी ब्याज दर पर मूलधन यानी जो पी है, ठीक है, मूलधन राशि 31,250, ठीक है, यानी प्रिंसिपल आपको दे दिया क्या 31,250 आपको प्रिंसिपल दे दिया, ठीक है। 1/2 वर्ष में, यानी ईयर क्या है, टाइम जो है आपको क्या है, टाइम आपको 1/2, यानी ये कितना हुआ 2 और ये 3, यानी 3/2 वर्ष में आपका 35,152, यानी अमाउंट जो हो गया वो क्या हो गया 35,152 हो जाती है। यदि ब्याज जो है, अगर ब्याज जो बोल रहा है, यानी रेट जो है प्रति छमाही संयोजित किया जाता है, यानी रेट जो है वो छमाही है, यानी 6 महीने वाला है, ठीक है। तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगी, रेट पूछ रहा है कि रेट क्या होगा, ठीक है।
छमाही, पहले तो देखो अमाउंट वाला चक्रवृद्धि ब्याज में अमाउंट वाला क्या फॉर्मूला होता है? अमाउंट वाला फॉर्मूला क्या होता है? पी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू पी 1+r/100 अपॉन टी, ठीक है, पावर टी, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि अगर यहाँ छमाही होगा तो r/2 कर देंगे, ठीक है, और टी जो होगा वो 2t हो जाएगा, ठीक है। हमने पढ़ा था ये चीज, वही चीज आपको रख देंगे यहाँ पे, ठीक है। आओ क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं इसी बात पे। क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा? देखो टी क्या है आपका 31,250, 1 प्लस आर क्या है आपका, आर हमको निकालना है, आर, और छमाही है यानी r/2 हो जाएगा, ठीक है, r/2 हो जाएगा। और यहाँ पे नीचे आपका 100 था ही, ठीक है, ब्रैकेट, एक सेकेंड, ब्रैकेट टी, टी आपका क्या है 3/2 और इंटू इंटू 2, ठीक है, क्योंकि आपका दो दो से डिवाइड हो रहा है ना यहाँ पे, r/2 छमाही है तो आपका 2 होगा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखो 31,250, 1 प्लस r/200 पावर 2 से 2 कट गया, बचा क्या 3। इतना आ गया कि नहीं दोस्तों? हो गया कि नहीं इतना दोस्तों? ठीक है, आगे चले जाए, इतना कर लिए हो तो आगे चलते हैं, आओ। अब क्या करेंगे हम, अब इसको सॉल्व करेंगे। ए हमको ए हमको क्या दिया है, ए हमको दिया है 35,1/35,152, ठीक है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 35/1/52। हमको निकालना क्या, 35/1/52, सॉरी, ओहो 35,152, 1/52 नहीं, गलत हो गया, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, आओ किस तरीके से सॉल्व होगा दोस्तों। या तो हम क्यूब रूट निकाल लेंगे या फिर हम इसको किसी और तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले इसको हम लिख लेते हैं दूसरे पन्ने पे जिससे आपको आसानी हो जाए। एक काम करते हैं, रुक जाओ, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं, 35,152 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो नीचे इस साइड इक्वल के इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 31,250, और यहाँ पे क्या है 1 प्लस r/200 का पावर 3, ठीक है, समझ में आया? आ जाओ, ये क्या था यहाँ पे, यहाँ 35/1/52 था, ठीक है, और क्या था 31,250, ठीक है, 31,250 था, ठीक है, इज इक्वल टू 1 प्लस r/200 था का पावर 3 था। किसी तरीके से क्वेश्चन देखो इतना कठिन तो देगा नहीं, इसका मतलब किसी तरीके से इसका जो है वो क्यूब रूट कुछ होगा, ठीक है, किसी नंबर का कोई क्यूब रूट होगा। एक काम करते हैं, उससे पहले हम लोग काट ही देते हैं। अगर ये कट रहा है, देखो ये 2 है, ठीक है, लास्ट में 2 है, यहाँ 0, तो इसका मतलब ये नंबर कटेगा, तो काट देते हैं एक बार, जरा हम काट करके देखते हैं कि क्या होगा। और नहीं हो तो छोड़ो, काटोगे तो आपका आसानी हो जाएगा ना। लेकिन मैं क्या करता हूँ, थोड़ा डिफिकल्ट आपके लिए ही करता हूँ। आप लोग देखो दो तरीके से आंसर आ जाएगा इसी तरीके से, या तो आप ऐसे करो, इसको काट दोगे, इसको काटोगे ना, मैं आपको बता देता हूँ आसानी से, लेकिन हम डिफिकल्ट वाला करेंगे घुमा फिरा करके, जिससे आप एग्जाम में फंसो तो भी आप आसानी से कर लो। देखो ये क्या होगा, ये आप इसको काटोगे तो आपका क्या बनेगा, आप काटोगे तो ये एक, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 6 2 5, ठीक है, और ऊपर जो है ये कटेगा तो क्या बनेगा, ये आपका बनेगा 1 7 5 7 और 6, और ये क्या है, ये नंबर जो है वो किसका 26 का क्यूब रूट होता है, और ये जो है 15,625 जो है वो आपका आपका 25 का क्यूब रूट होता है, ठीक है, यानी ये जो है आपका बराबर हो जाएगा इसी हिसाब से, ठीक है। अब देखो ये हम आपको कराएंगे नहीं इस तरीके से, ये तो आसान वाला हो गया। अगर आपको नहीं पता था, हमको तो नहीं पता है ना, आपको तो नहीं पता भाई कि इतना नंबर किसका पावर बनेगा, तो आपको क्या करना है, आप मल्टीप्लाई करोगे जो चीज होता है, और इसको देखते हैं, ठीक है, ठीक है। देखो क्यूब रूट है यहाँ पे है, सॉरी क्यूब है, क्यूब को अगर हमको हटाना है तो हम क्या करेंगे, क्यूब को अगर हमको हटाना है तो हम यहाँ पे स्क्वायर रूट कर देंगे, ठीक है, कर देंगे कि नहीं दोस्तों, कर देंगे, ठीक है, यानी 1 प्लस r/200 आपका क्या होगा, ये क्यूब रूट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्यूब रूट, अगर ये स्क्वायर होता तो यहाँ स्क्वायर ये वाला स्क्वायर लगता, ठीक है, यहाँ ये क्यूब रूट, यहाँ क्यूब है तो यहाँ क्यूब रूट लग जाएगा 3 वाला, ठीक है, ये आपका क्या होगा 35152, ठीक है, अपॉन 31250, इतना कर लोगे कि नहीं? फिर आप देखोगे दोस्तों, अब आपके लिए सिंपल हो गया, अब कुछ है नहीं, तो आप देखोगे आपके यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ये नंबर आपका डिवाइड हो रहा है, तो आप डिवाइड कर दो यहाँ पे, 2 से करोगे 2 1 जा 2, ठीक है, 2 5 जा 10, 1 आया 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, और 1 2 5 जा 10, यानी 15,625, ठीक है। इधर हमने 2 से किया तो 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 1 2 5 जा 10, 1 2 7 जा 14,
और 1 2 6 12 यानी 17,576। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1+r/200 इज इक्वल टू 17,576 डिवाइड बाई 15,625। अब आपको अगर 25 का स्क्वायर रूट क्यूब रूट पता है तो आपके लिए तो आसान हो गया। ठीक है, ये क्यूब रूट है। ठीक है, आ जाओ इधर। अब आप क्या करोगे, आप कहोगे सर अभी भी हमको नहीं आ रहा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, जस्ट फॉर एग्जाम्पल आप एक आसान वाला क्वेश्चन लोगे, 15,625 लोगे। ठीक है, इसको आप क्या करोगे, फैक्टर निकालोगे। ठीक है, फैक्टर और निकाल लेते हैं। हमने क्या किया, ये किससे जाएगा, 5 1 6, 6 6 12 और 7, 5 6 7, 11 और 7 18, यानी ये 3 से जाएगा कि नहीं, 6 1 7, 7 3 10 2 12, 13 14 15 16 17 18 19, 19 आ रहा है, 19 आ रहा है, इसका मतलब कि ये 3 से तो डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब 5 ही से डिवाइड होगा। ठीक है, तो आओ 5 ही से डिवाइड करते हैं, तो 5 5 3 15। ठीक है, पूरा चला गया। फिर आपका 6 5 क्या हो गया, 5 3 15 होता है, पूरा चला गया। फिर 5 1 5 हो गया। ठीक है, एक बचा, एक इधर चला गया 12, यानी 5 दूनी 10 हो गया। दो बचा, दो, 5 5 25 हो गया। ठीक है, यानी 3 1 2 5। ठीक है, फिर आपका 5 से गया, क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है, 5 और 0 अगर आएगा तो 5 से चला जाएगा। ठीक है, तो 6 5 30। ठीक है, एक आ गया, एक दो, यानी 5 दूनी 10, फिर दो बचा 25, 5 5 25। ठीक है, फिर आपका 5 से गया, 5 1 5, एक बचा दो, 5 दूनी 10, फिर दो बचा, 5 5 25, 125 हो गया। फिर आपका 5 से जाएगा, 5 दूनी 10, फिर दो बचा, 5 5 25। ठीक है, 25 25 125 होता है। फिर आपका 5 से गया, 5 5 25 और 25, 5 1 5, यानी क्या हुआ, 5 × 5। देखो नीचे वाले को हम किस तरीके से लिखते हैं, नीचे वाले को अगर हमको लिखना हो तो इसको हम, ये क्यूब रूट है, नीचे वाले को हम क्या लिखेंगे, 5 × 5 × 5 × 5 × 5 यानी 1 2 3 और 1 2 3, और यहाँ क्यूब है यानी 3 3 का पेयर बनेगा, यानी ये क्या हो गया, 5 × 5 का आपका, ये आपका क्यूब रूट होता है, यानी 5 × 5 कितना होता है, 25, यानी ये आपका 25 का क्यूब रूट है। ठीक है, 25 का ये क्यूब रूट है आपका 15,625। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं दोस्तों? ठीक है, इसी हिसाब से आप 17 का निकालोगे, ऊपर वाले नंबर का भी निकालोगे, तो आओ ऊपर वाले का भी नंबर का निकाल लेते हैं। क्वेश्चन आपको कठिन करना था, इसी के लिए इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, प्रैक्टिस किया करिए सब, हर तरीके के क्वेश्चन, हार्ड लेवल, आसान लेवल। अब इसमें हार्ड क्या रहेगा, कैलकुलेशन ही तो हार्ड रहेगा, बाकी सारी चीजें तो आसान ही है। 576 है यहाँ पे। अब ये कितना जाएगा, दो से हम गिराएंगे तो ये कितना जा रहा है, 2 8 जा 16, एक बचा, 2 2 जा 16 था ना, यहाँ 15 गिर जाता है, यानी 2 2 7 14। ठीक है, एक आया, फिर आपका 8 दूनी 16 और एक आया, फिर 8 दूनी 16। ठीक है, 8 7 8 8, फिर आपका 2 से जाएगा, 2 4 जा 8, पूरा चला गया, 2 3 जा 6, एक बचा, 2 9 जा 18 और 2 4 जा 8। ठीक है, फिर आपका 2 से गया, 2 2 जा 4, 2 1 जा, फैक्टर्स है ये सारे। ठीक है, 2 2 जा 4 हो गया, डिवाइड करते जाओ, 2 1 जा 2, आपका 1 हुआ, 9 2 9 जा 18, 1 2 7 जा 14। ठीक है, फिर आपका किससे जाएगा, आप देखो, 2 3 और 7 3 10 और 9 19, नहीं जाएगा ये आपका, 3 से नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा क्योंकि 2 से नहीं जा रहा है, 7 से, 7 3 21 और 7 1 7, 8 9 और 9 3 जा 27। ठीक है, नहीं 7 से ना, 7 से भी नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जा रहा है, 8 से, 2 से नहीं जा रहा है तो 8 से भी नहीं जाएगा। ठीक है, 9 से, 3 से नहीं जा रहा है तो 9 से नहीं जाएगा, 10 से तो जाएगा ही नहीं। 11, 11 से देखो, 2197 जाएगा, 11 11 दूनी 22, 11 1 11 हो जाएगा, नहीं जाएगा, 11 से भी नहीं जाएगा। 12, 12 से 2 से नहीं जाएगा तो 12 से नहीं जाएगा। 13, 13 बचा आपका, 13 से ट्राई करते हैं, 13 को 13 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, 13 से डिवाइड करते हैं, 2197। ठीक है, इसी तरीके से आपको तुक लगाना है, आगे बढ़ते जाना है और आपको पता चल जाएगा कि किससे डिवाइड होगा। ठीक है, तो 13 1 13, 13 दूनी 26 होता है। ठीक है, तो 13 1 13, यानी 7 20, 8 हो गया, 89 हो गया, 89, 89 6 जा कितना होता है, 13, 13 छठे कितना होता है, 6 जा 18 और 6 1 जा 6, यानी 68। 68 कैसे, 6 जा 18, 1 था ना, 6 1 जा 6 78। ठीक है, और 13 सत्ते कितना होता है, 13 सत्ते कितना होता है, 7 3 21, आप लोगों को टेबल याद है ना, 7 3 21, 7 1 7, 8 9 91, ज्यादा हो गया, यानी 6 बार जाएगा। ठीक है, तो 6 बार हमने गया तो क्या हुआ, 78 हुआ। ये क्या हो गया, ये 8 1 9 और 8 में से 7 गया, एक बचा, यानी 11। फिर आपका क्या हुआ,
बचा यहाँ पे 7, ठीक है, 7 बचा, यानी 13 नवा कितना होता है, 9 तेरह 27, 117, ठीक है, यानी 169 आएगा, यानी 13 से डिवाइड हो जा रहा है तो 13 से भाग दे देंगे, 13 से क्या करेंगे, 169 आ जाएगा, कितना आएगा, कितना आएगा दोस्तों, 169। देखो इसी तरीके से क्वेश्चन कठिन होता है कि नहीं, कैलकुलेशन ही आपको बस कठिन करेगी, मार डालेगी कैलकुलेशन, ठीक है, अगर आप फैक्ट आपको स्क्वायर रूट वगैरह आता तो आसानी से कर लेते। फिर हम जानते हैं कि 13 किससे कटेगा, 13 आपका फिर से 13 कटेगा 169 से, ठीक है, कितना जाएगा, 13 13 हम 169, फिर आपका 13 से एक अन्य 13, ठीक है, यानी ये क्यूब रूट था, यानी 2 इधर हम निकाल लिए, पेयर बन गया, और 13 का पेयर गया, यानी 13 इंटू 2, 13 दूनी 26, यानी 26 का ये आपका है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, और यहाँ 13 इंटू 13, ठीक है, समझ में आया, यानी यहाँ क्या बना, यहाँ नीचे आपका बना 5 इंटू 5, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे आपका क्या बना, 5 इंटू 5, हाँ 5 इंटू 5, और ऊपर क्या था, ऊपर आपका बना 2 इंटू 16, ठीक है, 2 इंटू 16 नहीं 13, ठीक है, और यहाँ बराबर क्या था, बराबर था 1 प्लस r अपॉन 200, ठीक है, यानी 1 प्लस r अपॉन 200, 200 था ना दोस्तों के, 100 था, 200 था, ठीक है, अब क्या होगा, अब देखो 1 प्लस r अपॉन 200 इज इक्वल टू, ये कितना हुआ, 13 दूनी 26 अपॉन 5 पचे 25, ठीक है, 26/25, ठीक है, हो गया। अब क्या होगा, आर आपको निकालना है, आर निकालना है तो कैसे होगा, ये कितना होगा, इसको एलसीएम अगर लोगे तो ये 200 और 200 प्लस आर इज इक्वल टू 26/25, समझ में आया, अरे इसको ऐसे कर लो ना, ये देखो ऐसे कर लो, आर वाले को यहीं रहने दो, r/200 इज इक्वल टू 26/25, और ये जो प्लस इधर था +1 था, यहाँ -1 चला गया, ठीक है, अब हो गया कि नहीं हो गया, यानी दोस्तों अब इसको हम करेंगे तो 25 जाएगा, यानी 26 माइनस 25, ठीक है, इज इक्वल टू r/200, हो गया कि नहीं हो गया, यानी r/200 इज इक्वल टू कितना हुआ, 1/25, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, r इज इक्वल टू 25, r इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई हो गया ना, 25 इंटू आर इज इक्वल टू 25r इज इक्वल टू 200, यानी r इज इक्वल टू 200/25, यानी कितना हो गया, 8, ठीक है, यानी r इज इक्वल टू 8% आपका बन गया, देखो 3 पेज में हुआ है, क्यों हुआ है, कैलकुलेशन की वजह से, और कुछ नहीं है, क्वेश्चन में कुछ था, कुछ नहीं था, आपको सारी चीजें दी हुई थी, खाली आपको क्वेश्चन जो था वो क्यूब रूट में होने की वजह से आपको यहाँ फंसा दिया, अगर यहाँ पे आपको आंसर आता कि 35 1/2, आपको सॉरी 35,152 जो है वो आपका किसका है, वो आपका सॉरी 35 नहीं 17,576 जो है वो आपका 26 का स्क्वायर क्यूब रूट है, और 15,625 जो है वो आपका 25 का स्क्वायर क्यूब रूट है, तो आपको आ जाता तुरंत आंसर, वरना नहीं आता है तो आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपको हो ही जाएगा, समझ में आया। आइए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है दोस्तों, क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि कोई धन है, यानी प्रिंसिपल जो है वो कोई धन है, ठीक है, यानी p इज इक्वल टू, p नहीं दिया है x मान लो, ठीक है, धन है r% वार्षिक दर से, रेट क्या है, r%, ठीक है, रेट भी आपको r दे दिया, वार्षिक दर से 5 वर्ष में दुगना हो जाता है, यानी टाइम दे दिया आपको 5 वर्ष, तो कितने वर्ष में, टाइम पूछ रहा है, ये t1 हो गया, t2 पूछ रहा है, ठीक है, t2 पूछ रहा है कितने वर्ष में, वह 8 गुना हो जाएगा, यानी एक सेकेंड, कोई धन है यानी p है आपका, ठीक है, r% वार्षिक दर यानी r% से आपका 5 वर्ष में दुगना भी हो जा रहा है ना, यानी a क्या हो रहा है, ए जो हो रहा है वो आपका क्या हो जा रहा है, दुगना हो जा रहा है, यानी x था अगर तो वो क्या हो गया 2x हो गया, ठीक है, तो बोल रहा है कि तो कितने वर्ष में, यानी T2 कितने वर्ष में वो 8 गुना हो जाएगा, यानी रेट तो आपका R ही रहेगा, R2 जो है आप वो भी आपका R ही है, T2 आपको ये है, ठीक है, P1 आपका X है, ठीक है, P2 भी आपका X है, ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका बोल रहा है कि आपका 8 गुना हो जाएगा, यानी 8x हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया कि नहीं, तो 5 वर्ष में कोई धन जो है वो दो गुना हो रहा है, ठीक है, क्वेश्चन यही कह रहा है ना कि 5 वर्ष में कोई धन है वो क्या है, वो आपका 2 गुना हो रहा है, यानी 2x हो जा रहा है, ठीक है, यानी आपका, और पूछ रहा है कि x वर्ष में, मतलब कितने वर्ष में ना, x वर्ष में, x ईयर्स में वो कितना 8 गुना हो जाएगा, 8x हो जाएगा, ठीक है, तो दोस्तों कुछ आपको दिख रहा है, कुछ आपको दिख रहा है कि नहीं, 2 है यहाँ पे 8 है,
2 का आपका क्यूब क्या होता है, 8 होता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो दोस्तों, इस तरीके को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप ट्रिक से सॉल्व करिए। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करने जाओगे वैल्यू वगैरह रख करके तो आप फंस जाओगे, क्योंकि आपको ये घुमा देगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, हम इसको एकदम आसान लेवल से सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो, मान लो, लेट सपोज, ठीक है, कि आपके पास 100 रुपया है। ठीक है, क्या है, 100 रुपया है, मान लो आपके पास 100 रुपया है, और आपसे बोला जा रहा है कि हर 5 साल में, हर 5 ईयर में आपका रुपया जो है वो डबल हो जाएगा। ठीक है, यानी हर 5 साल बाद क्या होगा, 5 साल बाद आपका 100 रुपया आपका 200 रुपया हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं होगा? 10 साल बाद क्या होगा दोस्तों, 10 साल बाद आपका क्या होगा, 200 आपका क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ठीक है, दुगना हो रहा है ना, दुगना हो रहा है। ठीक है, और 15 साल बाद क्या होगा, हर 5 साल में, तो 15 साल बाद क्या होगा, आपका फिर दुगना हो जाएगा, यानी 800 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा दोस्तों? हर 5 साल में आपका डबल हो रहा है कि नहीं? वही क्वेश्चन यहां भी कह रहा है। यहां बस आपको घुमा दिया है। क्यों घुमा दिया है? क्योंकि आप घूमने के लिए तैयार बैठे हो, आप सॉल्व करोगे क्वेश्चन तो सॉल्व होगा नहीं आसानी से। ठीक है, बोल रहा है 5 साल में वो एक्स का 2x हो जा रहा है, मतलब डबल हो जा रहा है। ठीक है, 5 साल में आपका डबल हो जा रहा है, 2x हो जा रहा है, तो एक्स साल में, एक्स कितना साल हो रहा है जिसमें वो 8 गुना होगा। ठीक है, तो 5 साल में आपका क्या हुआ, 5 ईयर में आपका वो 2x हुआ। 10 ईयर में कितना होगा, हर 5 साल में दुगना हो रहा है ना, तो 10 ईयर में कितना होगा, इंटू 2 करेंगे तो कितना होगा, 4x। ठीक है, 15 साल में कितना होगा, 4 × 8, 8x, है कि नहीं? और हमसे पूछा कितना है, कितने वर्ष में वो 8 गुना होगा, तो 8 गुना हो गया कि नहीं हो गया दोस्तों? यानी 15 वर्ष में, 15 वर्ष में वो 8 गुना होगा, यानी T2 जो है वो क्या हो जाएगा, 15 वर्ष हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? देखो कितना आसान था। इसको इसी तरीके से ट्रिक से सॉल्व करेंगे, यही इसका क्या है, ट्रिक है। समझ में आया कि नहीं? सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको एक्स वाई से लेना ही देना नहीं है। आप सीधे करो, इसी क्वेश्चन को लिख दो कि 100 रुपया मान लो आपके पास है। ठीक है, हर 5 साल में, ये बोल रहा है ना, हर 5 वर्ष में वो दुगना हो जाता है, तो 5 वर्ष में वो क्या होगा, 200 हो जाएगा 100 रुपया। 10 साल में क्या होगा, वो 400 हो जाएगा। 15 साल में वो 800 हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे हुआ, 200 × 2 कर दिया आपने। ठीक है, दुगना हो रहा है तो 400, फिर 400 × 2 कीजिए तो 800 हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से इसको भी सॉल्व करोगे। 5 वर्ष में आपका 2x हो रहा है, तो 10 साल में कितना होगा, 4x होगा। 15 साल में क्या होगा, 8x होगा। ठीक है, तो आपका 15 साल में 8x आ जा रहा है, 8 ही x हमको निकालना था। समझ में आया बच्चों के नहीं? समझ में आया कि नहीं? कितना आसान क्वेश्चन था बताओ। अब इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपसे आ जाएगा तो आप कर लोगे कि नहीं कर लोगे? कर लोगे ना? तो ये था बच्चों आज की क्लास। ये थी, हम लोग पढ़ रहे थे सरल यानी साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। हमने कई सारे क्वेश्चंस किए हैं आज की क्लास में। ठीक है, आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। कल हम लोग पढ़ेंगे बैंकिंग का ज्ञान और स्टॉक एवं शेयर के बारे में। ठीक है, यानी नॉलेज ऑफ बैंकिंग एंड शेयर स्टॉक मार्केट। ठीक है, शेयर बाजार, सट्टा बाजार, जो ये सारी चीजें होती है, उन सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। छोटा सा क्लास चैप्टर है, एक दिन में, 1 से 2 दिन में हम लोग का खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लॉग पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर 4 और 5 हम लोग को बहुत जल्दी कवर होगा। तो दोस्तों, कैसी थी ये क्लास? आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और हमारा टेलीग्राम चैनल DLED_ पाठशाला को जरूर से ज्वाइन करें। वहां हम DLED पाठशाला के नोट्स, PDF, प्रिंट आउट नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, हर तरह की चीजें आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, चलो फिर बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आज कल जो आपकी क्लास थी वो आपकी क्लास हो नहीं पाई थी तकनीकी फॉल्ट की वजह से, इसलिए संडे को आपकी ये क्लास हो रही है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले मंडे को नेक्स्ट चैप्टर लेकर के। धन्यवाद आप सभी को, थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन।